अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा तो स्टूडेंट्स, हमने प्रोबेबिलिटी का एक लेक्चर दिया था यूट्यूब पे और उसमें जो टारगेट था वो तो पूरा नहीं हुआ। तो लेकिन कोई बात नहीं, हम अगला लेक्चर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आप इनको अच्छे से सुने और सबसे पहले हम देखते हैं कि पिछले जो लेक्चर में था उसका एक बच्चे का एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था, वो पहले डिस्कस करते हैं, फिर हम आगे टॉपिक को डिस्कस करते हैं। वो क्वेश्चन ये था कि सर, आपने कहा ये जो हमारे पास डाइस होती है जिसमें इस तरह से ये बने होते हैं, कॉर्नर साइड्स होती हैं जो उसकी। जी, उसने कहा था सर, आपने जो प्रोबेबिलिटी हमें लिखवाई है P(3), वो लिखा है आई है 1/6 कि एक साइड की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1/6 होती है। अगर मैं आपको ऐसे कहूँ कि जो साइड 1 है उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है, P(2) की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, P(4) की भी प्रोबेबिलिटी 1/6 है, किसी साइड की भी वो पूछे तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी उसकी? 1/6 होगी, क्योंकि वो 6 में से एक साइड है। वो क्या है? वो 6 में से एक साइड है, इसलिए हर साइड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/6 होगी। उसने कहा कि सर 3/6 क्यों नहीं लगा सकते हम? अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हम जो 3 की बात कर रहे हैं वो नंबर नहीं है, इट इज नॉट अ नंबर, ये साइड है। और उस साइड की अक्रेंस, उस साइड का आना, क्या उसकी प्रोबेबिलिटी 6 में से एक चांस में से हो सकता है वो आ जाए, क्योंकि उस पर टोटल 6 साइड है, उसमें से उस साइड का एक चांस है आने का। इसलिए हमने 3 की प्रोबेबिलिटी 1/6 लिखा था, ना कि हमने 3/6 लिखा था। 3/6 रॉन्ग है, ये नंबर के में आ जाता है और हमारे पास ये जो 3 है ये नंबर नहीं है, ये साइड पे बना हुआ डिजाइन है, इसलिए इसको हम 1/6 ही लिखेंगे। अच्छा, तो हम अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी दो तरह से आ रही हो, एक ही चीज में दो तरह से प्रोबेबिलिटी आ रही हो, मैं आपको पहले ये सिचुएशन एक्सप्लेन करता हूँ। एक क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि अब देखिए यहाँ क्या है, जो ब्लू वाले हैं तो ब्लू से ही लिखना पड़ेगा। जो ब्लू हैं, ब्लू शेप्स हैं, शेप्स कह देते हैं, उसमें दो हैं, या राउंड होंगे या स्क्वायर होंगे। ठीक है, इसी तरह से जो ग्रीन है, जो ग्रीन है वो भी क्या होंगे? ग्रीन शेप्स, वो भी या राउंड होंगे या स्क्वायर होंगे। अब देखें, एक चीज का ब्लू जो है वो दो चीजों में से एक हो सकती है, इसी तरह से ग्रीन भी दो चीजों में से एक हो सकती है, और आपस में ये दो चीजें, मतलब कि दो चीजें हैं, एक है ब्लू और एक है ग्रीन, फिर उन दोनों के आपस में दो दो चांस हैं, या राउंड होगी या स्क्वायर होगी। इसी तरह से ये भी या राउंड होगी या स्क्वायर होगी। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं।
कि ये कैसे होगा। हमारे पास जो टोटल है, टोटल वो कितने बनते हैं, टोटल पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल टोटल काउंट करें, सारे काउंट करने हैं मिक्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हमारे पास टोटल, सॉरी 9 है, हम यहाँ पे 9 लिख देते हैं। टोटल हो गए 9। अब हम क्या देखते हैं कि जो हमारे पास ब्लू है, ब्लू की प्रोबेबिलिटी क्या है, हम वो फाइंड करते हैं। पी ऑफ ब्लू, ब्लू टोटल कितने हैं हम देखें तो वो है 6/9। अच्छा, और हम देखते हैं ग्रीन कितने हैं। ग्रीन है 3, तो ये आ जाएगा 3/9। आगे हम देखते हैं कि हमारे पास राउंडेड, राउंडेड की प्रोबेबिलिटी क्या है। 1/2, क्योंकि या तो वो राउंड होगा या तो वो स्क्वायर होगा, दो में से एक पॉसिबिलिटी है। तो 1/2 लिखा, दो में से एक पॉसिबिलिटी। इसी तरह से जो स्क्वायर वाले की प्रोबेबिलिटी है वो भी 1/2 है। अब देखें, अब इस तरह से हमारे पास ये सीन बना है। अब हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, एक तो वो ब्लू हो एंड वो क्या हो, मान लें वो स्क्वायर हो। हमने ये इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, एक तो वो ब्लू हो, ऊपर से वो क्या हो, स्क्वायर हो। इसकी अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो यहाँ पे एंड आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। ब्लू की कितनी थी, 6/9, और इस राउंडेड की कितनी थी, 1/2। तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 3, 2 से 1/3। इसको आप पॉइंट में करेंगे तो 0.33 आ जाएगा। पॉइंट्स में करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर इसको परसेंटेज में करना चाहें तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 3.333%। इस तरह से, तो ये होगी हमारे पास ब्लू की। अब हम इसी तरह से और भी फाइंड कर सकते हैं। हम ब्लू फाइंड करना चाहें, और फाइंड करना चाहें ब्लू एंड राउंडेड, तो ब्लू की कितनी थी हमारे पास, ब्लू की थी 6/9, और राउंडेड की थी 1/2। फिर ये वही 1/3 आ जाएगा, और इसका आंसर भी सेम आएगा। इस तरह से हम किसी भी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। अगर दो एक एक ही उसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर ऑलमोस्ट 4 चीज़ों का जिक्र हो, मिनिमम 4 चीज़ों का जिक्र हो, जैसे वो राउंड भी हो सकता है, और सर्कल भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। तो उसको हम 4 चीज़ों की प्रोबेबिलिटी निकाल के, इस तरह से हमने क्या करना है, फिर हमने फिर निकालनी है प्रोबेबिलिटी, जो हमारे पास गिवन होगी उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी, या इसकी निकालें या इसकी निकालें। ग्रीन वालों की भी इस तरह से हम निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी। अच्छा, इसी तरह से क्वेश्चन आता है कि आपके पास जो कार्ड होते हैं ना, कार्ड जो प्ले करते हैं, उसमें हम पता करना चाहते हैं कि हमारे पास जो एस होते हैं वो होते हैं 4, और जो ब्लैक एस होते हैं, ब्लैक कलर के, वो होते हैं 2, और जो रेड कलर के होते हैं वो भी होते हैं 2, और टोटल कार्ड जो होते हैं वो मेरे ख्याल से 52 होते हैं।
ठीक है, टोटल कार्ड कितने होते हैं 52। अब मान लें हमें क्या करना है, अगर हमें वो कहे एस की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी, एस की, तो मैं एक दफ़ा देख लूँ कि ये 52 ही होते हैं, कंफर्म कर लूँ। टोटल टोटल कार्ड इन 5 52 ही है, 52 ही है कार्ड 52। ठीक है, चलें। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर हम देखना चाहें एस कितने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, 4/52 करना पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल एस की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस है। तो क्या होगा, अगर हम इसको देखें, ये 2 हो जाएगा, 2 1 12 6 हो जाएगा, ये 2 1 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। ये तो प्रोबेबिलिटी है एस की, किसकी, एस की, 1/13। अगर हम ब्लैक एस की फाइंड करना चाहें, एक तो वो क्या हो, एस भी हो एंड वो ब्लैक हो, तो ब्लैक या वाइट, सॉरी ब्लैक या रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2, 1/2, या रेड होगा या ब्लैक होगा। तो इनकी प्रोबेबिलिटी को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। एस की प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास, 1/3, रेड या ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2, तो यहाँ पे ब्लैक आएगा, सॉरी। अच्छा, तो इसकी 1/26 प्रोबेबिलिटी है ब्लैक एस की। इसी तरह से 1/26 प्रोबेबिलिटी है रेड एस की। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, सारा लिख देता हूँ। इस तरह से हम कार्ड के किसी भी उसके प्रोबेबिलिटी कार्ड की निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें, अगर आपको समझ आई है और इसमें देखें, अंडरस्टैंड करें कि अगर हमारे पास एक चीज़ मज़ीद 2 प्रोबेबिलिटी में आ सकती हो, जैसे एक चीज़ थी एस, और वो रेड भी हो सकते हैं और ब्लैक भी हो सकते हैं। तो हमने क्या करना होता है, इस प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई किया था इसकी प्रोबेबिलिटी या इसकी प्रोबेबिलिटी के साथ, इसको मल्टीप्लिकेशन रूल भी कहते हैं। अच्छा, तो ये थी आज की वीडियो, आप इसको देखें, इस क्वेश्चन को, और इस तरह के क्वेश्चन खुद करने की कोशिश करें। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।